हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ा था जो हमारे पास गार्डनर ने दी थी। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग थ्योरी, और सैम्पलिंग थ्योरी का दूसरा नाम है ओलिगार्किक थ्योरी, जो 1935 में प्रोफेसर थॉमसन ने दी थी। ठीक है, और सैम्पलिंग थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। ठीक, अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज। तो प्रोफेसर थॉमसन ने क्या कहा कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस होती है वो क्या है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज, समूह है विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं का। ठीक है, विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, कि जो मानसिक योग्यताएं हैं उनका समूह तो है बुद्धि, लेकिन वो जो मानसिक योग्यताएं हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती हैं, एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं, बट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू सेम ग्रुप्स एबिलिटीज। लेकिन ये क्या है कि जिस ग्रुप की, जो एक ग्रुप हमारा जिन एबिलिटीज को मिला के बना होगा वो आपस में इंटरलेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज करिए कि ये दो ग्रुप हैं। ठीक है, इसमें कुछ ये मेंटल एबिलिटीज़ हैं 4 और दूसरे ग्रुप में 5 मेंटल एबिलिटीज़ हैं। तो जो 4 मेंटल एबिलिटीज़ हैं और 5 वाला ग्रुप है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, तो फर्स्ट लाइन का मतलब नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये लाइन डिफाइन है। ये ऐसे कर सकते हैं हम इसको कि जो G1 है वो G2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन जो जीवन के अंदर हमारे पास ये मेंटल एबिलिटीज हैं 1 2 3 4, ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। सेम एज इन G2, 1 2 3 4 5, ये 4 योग्यताएं हैं, ये भी आपस में सहसंबंध रखती हैं। जैसे ये 5 यहाँ पे लिखा है, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है वो कॉमर्स में मास्टर है, उसको कॉमर्स बहुत अच्छे से आता है, ये हम ग्रुप 1 में लेंगे। और आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लेंगे ग्रुप 2 में। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन या सैम्पलिंग थ्योरी, इसमें क्या होगा कि जो कॉमर्स का बच्चा है वो अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंट्स या कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी इससे रिलेटेड फील्ड्स होंगे, उनमें ये बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट होगा। लेकिन जो आर्ट्स वाली फील्ड होगी, इसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, या कोई भी सब्जेक्ट अदर देन कॉमर्स, इनको छोड़ के कोई भी और सब्जेक्ट होगा तो उसमें ये बच्चा अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, विच इज गिवन बाय कैटल इन 1963। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये इस बुद्धि को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एबिलिटी दैट वी यूज्ड एट प्रेजेंट मोमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। कि ये क्या, कौन सी योग्यता होती है बुद्धि की, दैट वी यूज, जिससे हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो एकदम स्पॉन्टेनियसली कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसको सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार के इंटेलिजेंस का यूज हम करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि। एबिलिटी दैट वी यूज, दैट वी गेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी कि ये हेरिडिटी होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड होती है, जो अभी टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड होगी ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। अडल्टहुड के बाद ये कम होना शुरू हो जाती है, ख़त्म नहीं होती लेकिन कम होना शुरू हो जाती है। एंड स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि एकदम से सपोज आपके सामने कोई स्नेक आ गया, या आप जंगल में जा रहे हो वहाँ पे शेर आ गया, तो एक इंसान तो होगा जो अपनी बुद्धि का, तरल बुद्धि का प्रयोग करके, तरल बुद्धि यानी जो उसी टाइम वहाँ पे हम एकदम से यूज़ करेंगे। जैसे हमने पीछे स्ट्रीट स्मार्ट पढ़ा था, तो सेम चीज़ है ये,
स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कि फिर क्या होगा कि जो कोई भी इंसान जब जंगल में शेर को देखेगा तो उसका एक रिएक्शन क्या होगा, या तो वो भागेगा या फिर वो अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करके शेर को भटका भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टल थ्योरी। तो क्रिस्टल थ्योरी में आता है हमारे पास मिक्सिंग अप ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या है, ठोस बुद्धि, ठीक है। ठोस बुद्धि मतलब कि हमारे माइंड में जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की एक बार फिट हो जाती है। सपोज हमें बचपन से लेके आज तक पता है कि सन जो है ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में छुपता है, ठीक है। ये हमारे पास हमारी एक क्रिस्टल थ्योरी का एग्जाम्पल है, क्रिस्टल बुद्धि का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो भी हमारे पास फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस होती हैं किसी भी चीज़ की, वो क्रिस्टलाइज थ्योरी में ही आती है। नेक्स्ट है कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू 70 ईयर्स। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, इट में भी हमारी टिल द डेथ ये चलती रहती है। स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू आउट लाइफ। इसमें क्या होता है, ये एक्वायर की जाती है, ये हेरिडिटी नहीं होती है हमारे पास, नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी। डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स, जो हमने अभी पढ़ा। कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली होगा ही, जो हमारा समाज है, हमारे आसपास के लोग हैं, वातावरण है, किस प्रकार से ये हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे, जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, तो इट इज़ नर्चर। इसको हम नर्चर से रिलेट कर सकते हैं, और ये सोशल लाइफ से रिलेटेड है, हमारे नेचर से रिलेटेड, तो इसको हम नेचर से रिलेटेड कह सकते हैं। समझने की क्षमता, और जो भी हमारे सोचने समझने की क्षमता है, हमारे विवेकपूर्ण क्षमताएं हैं, उनकी डेवलपमेंट भी इसी बुद्धि के अंडर आती है। सो क्रिस्टलाइज थ्योरी के लिए भी इतना ही बहुत है, एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इनके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या SOI और 3D मॉडल। 1938 में दिया था ये गिलफोर्ड ने, GULFORD, गिलफोर्ड ने दिया था ये, और जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ऑल्सो गिवन बाय गिलफोर्ड, ओके। तो गिलफोर्ड ने क्या बोला, ही प्रपोज्ड 3 डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया, और वो थी कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस। कंटेंट के 5 पार्ट्स थे, प्रोडक्ट के 6 थे, और ऑपरेशन के भी 6 थे। तो इन सब को मिला के इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास 180 आता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस दी थी हमारे पास गिलफोर्ड ने। कंटेंट के 5 पार्ट्स आते हैं, विजुअल, ऑडियो, सिस्टम, बिहेवियर एंड सेमेंटिक। सेमेंटिक होता है जो वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। प्रोडक्ट में आता है यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, ठीक। एंड ऑपरेशंस में आता है कोऑर्डिनेशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, रिटेंशन रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन है ये, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन। ये सारे पार्ट्स आते हैं इनके कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन के। और ये वो क्यूब था जो हमें 3D मॉडल को डिफाइन करता था कि 5 ये यहाँ पे कंटेंट थे, 6 ऑपरेशन थे एंड 6 आर प्रोडक्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस आती थी इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास 180। सो आज हमारी ये थ्योरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं। कल हम कुछ जो टॉपिक्स हमारे पीछे बच जाते हैं थोड़े बहुत, उनको कवर करेंगे, और उसके बाद फिर इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।